नमस्कार। इंडिया वॉइस के साथ मैं हूं मनोज बेसारिया। सोचा था साथ रहेंगे, कभी खुशी कभी गम बांटेंगे, जिंदगी को अपने ढंग से जिएंगे, अपनी छत अपना साथी। बात चल निकली तो ठीक, वरना ये तेरा रास्ता वो मेरा रास्ता। दोस्तों, ये सोच होती है लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स की, जिनके लिए शादी महज एक रस्म है जो समाज के सामने निभानी पड़ती है। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, यहाँ तो मामला शादी का है ही नहीं। जब दो लोगों को साथ ही रहना है तो फिर कैसी शादी, किसकी शादी। बहरहाल कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले पुरुष साथी पर नकेल कस दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने एक अहम फैसला सुनाया है कि कानूनी रूप से वैध शादी ना होने पर भी लिव इन रिश्तों में रहने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A लागू होगी। यानी लिव इन में साथ रहने वाला पार्टनर अब अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। अगर वो अपनी साथी के साथ मिसबिहेव करता है, क्रूरता का बर्ताव करता है, तो उसकी महिला पार्टनर 498A के तहत शिकायत कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर संबंध विवाह जैसा था और दोनों पक्षों के बीच शादी करने की मंशा थी, तो महिला को केवल इस आधार पर कानूनी रूप से सुरक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता कि उनका विवाह, उनका संबंध औपचारिक विवाह के रूप में नहीं था। यह फैसला लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं के अधिकारों और कानूनी संरक्षण के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वैसे यह मामला कर्नाटक का था, जो सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट आया था। बिन फेरे हम तेरे अगर खोजें तो बहुत पुरानी परंपरा है। पुराने समय में तब एक गृहस्थ किसी दूसरे शहर में दूसरी गृहस्थी बना लिया करता था, ऐसा यदा कदा होता था। बाद में पता चलने पर आप समझ सकते हैं क्या होता होगा। लेकिन उन संबंधों में भी स्थिरता होती थी। अब आधुनिक समय की बात करें तो लिव इन रिलेशनशिप की शुरुआत पश्चिमी देशों में 1960 और 1970 के दशक में हुई। उस समय शादी जैसी संस्था को चुनौती दी गई और व्यक्ति की अपनी आज़ादी पर जोर दिया गया। उस दौर में कब कर रहे हो शादी, उसकी जगह क्या साथ रह रहे हो पूछा जाने लगा। 90 के दशक में लिव इन रिलेशनशिप ने भारत में भी दस्तक दी। बड़े वेतन वाली नौकरियां लगी, युवाओं के सपनों को उड़ान मिली। छोटे शहरों के युवा दिल्ली, गुरुग्राम, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु जैसी जगह पर जब पहुंचे तो उनको लगा ये चकाचौंध वाले शहर उनके सपनों के शहर जैसे। ऐसी जगहों पर नई उम्र के लड़के लड़कियां अपने घरों से निकलकर पहली बार पहुंचे थे। अब बड़े शहर, चकाचौंध और सबसे बड़ी बात आज़ादी। फिर रिश्तों की एक नई इबारत लिखी गई लिव इन रिलेशनशिप के नाम पर। और समय के साथ साथ लिव इन पार्टनर्स के अधिकारों को भी अब कानूनी मान्यता मिल गई है। और सुप्रीम कोर्ट के इस हालिया फैसले से महिला पार्टनर को भी अब पत्नी की तरह ही 498A के तहत कार्रवाई का अधिकार मिल गया है। तो चर्चा तो बनती है, चर्चा ज़रूरी है कि आज देश में हो क्या रहा है। लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे अब छोटे शहरों की ओर भी बढ़ रहा है। युवा आकर्षित होते हैं, साथ रहने के सपने बुनते हैं और फिर
शुरू हो जाता है उनके बीच में लिव इन रिलेशनशिप का संबंध, जिसमें एक दूसरे की ज़रूरत तो है, एक दूसरे की आवश्यकताएं पूरी करने का आग्रह तो है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि आप उसका पूरी तरीके से ख्याल भी रखें, आप अपनी जिम्मेदारियां भी निभाएं। और अक्सर ऐसा होता है कि समय निकल जाने पर दोनों पार्टनर्स की राह अलग अलग हो जाती है। हालांकि अब कानून ने ऐसा भी कहा है कि इन संबंधों से उत्पन्न संतान को वैध माना जाएगा। आपका संबंध भले ही समाज की निगाह में वैध ना हो, लेकिन उन संबंधों से जो संतान होगी वो वैध संतान मानी जाएगी, और उसका भी आपकी प्रॉपर्टी पर वही अधिकार होगा जो कि आपके अपने बच्चे का हो सकता है। कानून की निगाह में सभी बराबर भी हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से बहुत से विवाद साथ में जुड़ रहे हैं। आज इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं दिल्ली हाईकोर्ट की एडवोकेट कर्णिका बहुगुणा और सोशल एक्टिविस्ट शबनम फाजिल खान। शबनम फाजिल खान और कर्णिका जी, आप दोनों का स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। जय हिंद। नमस्कार मनोज जी। कर्णिका जी, आप एडवोकेट हैं, पहला सवाल मैं आप ही से लेना चाहूँगा। मैं जानना चाहता हूँ कि कानून में पति और लिव इन पार्टनर की परिभाषा क्या है? सर, हमारा एक बहुत ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशन है मैरिज का जी। जब दो लोग आपस में विवाहित होते हैं तो पति और पत्नी का सम्मान उन्हें दिया जाता है, वेरन जो लिव इन पार्टनर्स होते हैं उनका सिर्फ आपसी सहमति से एक साथ रहना लिव इन पार्टनर्स बोला जाता है। जी। लीगली जो होता है, लीगली जब आप मैरिज इंस्टीट्यूशन के थ्रू एंटर करते हैं एक मैरिज में, तो उसके साथ साथ आपको बहुत सारी राइट्स मिलती हैं। वेरन जब आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो वो जो राइट्स होती हैं वो कहीं ना कहीं आपको उतनी नहीं मिलती। पर हाल ही में हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट की, जैसे आप बोल भी रहे थे, बहुत सारी जजमेंट्स हैं जहां पे अब जो लिव इन पार्टनर्स हैं उनको भी आगे बढ़कर राइट्स दिए जा रहे हैं, एक्नॉलेज किया जा रहा है, क्योंकि जो ये आपसी सहमति है जब समाज के थ्रू मिलती है तो उसको लीगली लीगल राइट्स दिए जाते हैं, सम्मानित किया जाता है उससे। लेकिन अगर जब हम सिर्फ आपसी सहमति से रहते हैं जहां समाज इन्वॉल्व नहीं है, फैमिली इन्वॉल्व नहीं है, तो वहां पे बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं दी जाती उस कपल को। बट सुप्रीम कोर्ट अब अप्रिशिएट कर रहा है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अप्रिशिएट कर रहे हैं, और अपनी रिसेंट जजमेंट्स में हमने ये देखा है कि कैसे जो फीमेल पार्टनर्स हैं उनको एक्नॉलेजमेंट दी जा रही है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बहुत अच्छी आपने बात कही। और एक सवाल शबनम जी आपसे जानना चाहूँगा, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपका क्या नज़रिया है लिव इन रिलेशनशिप को लेकर? वैसे तो लड़के लड़की को अगर हम कुछ छूट देते हैं कि प्यार करें, घूमे फिरें, एक दूसरे को समझें, वो एक अलग टॉपिक होता है। लेकिन अगर हम ये इजाजत देते हैं कि आप दोनों एक ही घर में रहिए, सालों साल रहिए और शादी मत करिए, तो मुझे लगता है कि समाज का जो ताना बाना है हमारा, जो प्रेम प्यार वाला, ये जो संबंधों वाला ताना बाना है, ये कहीं ना कहीं टूट जाता है। ये जो आज आप लड़के और लड़कियों का बदलता हुआ स्वरूप देख रहे हैं, ये जो आज आप लड़के और लड़कियों का एक प्रेम विहीन संबंध देख रहे हैं, जिसमें प्रेम नहीं है, जिसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिसमें कोई एक दूसरे के प्रति भावना भी नहीं है, गिव एंड टेक वाला रिलेशन है ये। आप मुझे ये देंगे, मैं आपको ये प्रोवाइड करूंगा या करूंगी। तो शायद जो हमारे समाज का ताना बाना था प्रेम प्यार वाला, वो जो एक पति पत्नी वाला हम संबंध हम बचपन से देखते आ रहे थे कि एक पति होता है, एक पत्नी होती है, पति और 7 जन्मों का रिश्ता भी होता है। हमारे यहाँ तो कहा जाता है 7 जन्मों का रिश्ता भी होता है। जब बच्चे होते हैं, भाई अगर कानून ये भी कहते, बच्चे तो कभी अवैध होते ही नहीं थे। जी जी। अच्छा हुआ कानून ने इनको वैध कर दिया,
पर बच्चे तो किसी के भी अवैध नहीं होते। ये शब्द ही, मैं तो इसके खिलाफ हूँ जी कि अगर अगर आप किसी गर्लफ्रेंड के भी बच्चा पैदा हो रहा हो, बच्चा क्यों अवैध होगा? अवैध वो लोग हैं जिन्होंने पैदा करने के लिए छोड़ दिया और उनकी जिम्मेदारी नहीं ली। तो जी बच्चे अवैध नहीं होते थे, पर हाँ, सरकार ने उसे लीगली अगर दिया है चोला तो अच्छी बात है। पर मैं इसके अगेंस्ट हूँ कि आप दोनों जिंदगी भर रहिए, फिर आप दोनों की ना बने, फिर दूसरे के साथ रहिए, फिर तीसरे के साथ रहिए। आपने वो जो हमारी एक जुड़ी हुई कड़ी थी ना, पति और पत्नी की, एक लड़का लड़की की, वो तोड़ दी है। अब रोज नया लड़का ले आइए, रोज नई लड़की ले आइए। ये तो कहीं भारत की तो ये कल्चर नहीं है, बिल्कुल भारत सही की कहा। संस्कृति नहीं है ये। जी शबनम शायद हम जी। अपनी भारत की संस्कृति को छोड़ रहे हैं। जी एक तरफ हम धर्म की बात करते हैं, एक तरफ हम अखंड भारत भी बनाने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र भी बनाने का प्रयास हो रहा है, सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। लेकिन फिर हम एक चीज का, छोटी सी चीज से कहीं ना कहीं वो जो संस्कृति है हमारी, जहाँ हमारा जुड़ाव है, जो हम सीख कर आए हैं, भाई महान है हमारा देश, जो एक औरत को कैसे भी शादी माँ बाप कर देते थे, बरसों बरस निभाता था पति, पत्नी बरसों बरस निभाती थी, चाहे 100 लोगों का परिवार हो, 100 के 100 लोगों को अकेली एक महिला खाना बना के जी देती बिल्कुल। थी। आज एक लड़की उस बॉयफ्रेंड को तब भी वो खाना बना के संयुक्त देने को परिवार तैयार नहीं होता है। था, अब तो वो एकल ताना परिवार बाना हो मत गया तोड़िए। है। शबनम जी बिल्कुल आपने सही कहा। कणिका जी आपसे जानना चाहूँगा कि अब इस नए ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, इसके आलोक में मैं जानना चाहूँगा कि अब लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला 498A के तहत कैसे शिकायत दर्ज करवा सकती है? सर देखिए, आपको पहले 498A समझना पड़ेगा। जी। 498A जो है वो क्रुएलिटी हरासमेंट के थ्रू किया जाता है। मतलब अगर आप के अगेंस्ट क्रुएलिटी हो रही है, हरासमेंट हो रही है, तो आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं अपने पार्टनर के अगेंस्ट भी, और 498A अपने पार्टनर के रिलेटिव्स के अगेंस्ट भी आप ये जो शिकायत है ये सारी दर्ज करवा सकते हैं। आप इन्हें दर्ज करवाने के लिए आपको पुलिस स्टेशन की राह लेनी पड़ेगी। आप पुलिस स्टेशन जाएं, वहां पे आपके साथ जो भी आप बीती हुई है उन्हें बताएं, और जो भी आपके साथ हुआ है वो पुलिस विल कम इनटू एक्शन एंड उनको कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। पहले 498A एक मैरिज इंस्टीट्यूशन में जो दो जी। लोग रहते हैं उनके लिए लिमिटेड था। अब ये इसके जो एम्बिट है वो वाइडर कर दिया है, इसका स्कोप वाइडर कर दिया है। अब लिव इन रिलेशनशिप, बट मनोज जी यहाँ पे आपको एक चीज पे ध्यान देना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, लेकिन इन द नेचर ऑफ मैरिज उनकी रिलेशनशिप ऐसा है कि जी। वो कहीं ना कहीं मैरिज की इंटेंशन रखते हैं और कहीं ना कहीं वो मैरिज करना चाहते हैं, तो फैमिलीज भी इन्वॉल्व हैं। अगर तो ये आगे जाके, मतलब अगर आप जो ऐसे सेटअप में, ऐसे लिव इन रिलेशनशिप में लड़की सफर कर रही है, उनके लिए ये प्रावधान है अब कि अब वो FIR अगेंस्ट द पार्टनर एंड हिज फैमिली करवा सकती है। कणिका जी आपने कहा कि वो विवाह की मंशा रखते हैं, अगर ऐसे में शिकायत होती है और पुरुष साथी मुकर जाता है कि नहीं हमारे बीच तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी, फिर ऐसे में क्या होगा? तो फिर ये मैटर ऑफ ट्रायल हो जाता है जी। कि कैसे ये प्रूव किया जाएगा कि मंशा तो थी। अगर फैमिलीज इन्वॉल्व थी, कुछ एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस होगा, आप अगर साथ में रह रहे थे, तो विवाह का अगर सोचा है तो आपके साथ फैमिली के साथ साथ रिलेटिव्स के साथ साथ फ्रेंड्स, हर किसी को आप मिलवाते हैं। जी। यही तो हमारी मैरिज की खासियत है ना, कि सिर्फ दो लोगों का संबंध, गठबंधन नहीं है, ये दो फैमिलीज का भी होता है। इनफैक्ट फ्रेंड्स आल्सो गेट अलोंग। तो ऐसे ही एस्टैब्लिश करने के लिए ये मैटर ऑफ ट्रायल है कि प्रूफ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा कि वो इंटेंशन थी या नहीं। अगर वो मुकर जाते हैं तो ये मैटर ऑफ ट्रायल है। फिर इसमें पूरा प्रोसीजर, पूरी कोर्ट प्रोसीडिंग्स होंगी। जी। क्या इसके लिए ज़रूरी है कि रजिस्ट्रेशन करवाया जाए? जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, कुछ राज्यों में शुरुआत हो गई है, असम में हो गई है, जैसे उत्तराखंड में शुरुआत हो गई है इस चीज की, लेकिन बाकी सारे राज्यों में अभी इसके लिए पहल नहीं ली गई है।
तो रजिस्ट्रेशन करवाना मान्य नहीं है। जी कणिका जी, बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा। भी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर और आपसे सवाल पूछेंगे। जी ब्रेक के बाद एक बार फिर आप दोनों का स्वागत है, और आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं 498A के ऊपर, जो लिव इन पार्टनर्स को दिया गया है, महिला साथी को दिया गया है। कणिका जी, एक सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, इसका जवाब। क्या ये फैसला महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में कदम है, या कोई विवाद बनेगा आगे चलकर इससे? क्या लगता है आपको? सर, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। ऑब्वियसली ये महिलाओं की जितने भी राइट्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए एक बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि जो महिलाएं अनऑर्गेनाइज सेटअप में रहती हैं, जिन्होंने शादी का रास्ता नहीं चुना है अभी तक, और जो पार्टनर्स साथ में रह रहे हैं लिव इन के तरीके से, फॉर श्योर उन महिलाओं के राइट्स इन्फ्रिंज ना हो, उनके अधिकार जो भी हैं वो उनको मिले। इसलिए ये बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि जब दो बर्तन होते हैं सर, वो आपस में खटकते हैं, हमें पता है। अब वो इंटेंसिटी कभी कभी बहुत ज्यादा भी बढ़ जाती है, और इस चक्कर में ऐसा हो सकता है कई बार जो महिलाएं होती हैं वो अपने, क्योंकि उनको लीगली वो नहीं किया गया है, लीगली उनको चीजें नहीं दी गई थी पहले, जिस हिसाब से अब दी गई हैं, अब दी जा रही हैं जो लिव इन सेटअप में होती हैं। सो उस हिसाब से ये बहुत प्रोग्रेसिव जजमेंट है, क्योंकि हम एक्नॉलेज कर रहे हैं कि कैसे जो महिलाएं हैं वो अपने राइट्स को दे कैन अवेल देयर राइट्स। जी बिल्कुल। कणिका जी, अब अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा शबनम जी आपसे। विवाह, लिव इन, महिलाओं से क्या कहना चाहेंगे आप? शबनम जी। मैं तो मनोज जी सिर्फ महिलाओं से एक ही चीज कहती हूँ, और आपके माध्यम से भी यही कहूंगी, प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है जी, किसी साथी को चुनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके बारे में जानकारी लेना बेहद जरूरी है। आप जिसके साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं, आप जिसको अपना दोस्त बना रहे हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए, कहीं वो शादीशुदा तो नहीं है। क्योंकि लास्ट में जब आप लिव इन में रहने लगते हैं, बाद में पता चलता है गाँव में उसकी पत्नी थी, या कहीं और छोड़कर आया है पत्नी, क्योंकि जॉब के लिए कहीं आया हुआ था, वहां पर भी उसने एक फीमेल को प्यार का झांसा देके, या जिस भी तरीके से लड़के पटाते हैं, आप जानते ही हैं किस तरीके से लड़कियों को थोड़ा सा इमोशनली ब्लैकमेल करके। तो मुझे लगता है कि अगर हम इन सब चीजों पे लड़कियां थोड़ा सा अगर दिमाग सतर्क हो जाएं, बिल्कुल। दोस्ती प्यार बुरी चीज नहीं है, लेकिन जानकारी लेना बेहद जरूरी है। हम जिसके साथ रह रहे हैं अपराधी तो नहीं है कोई। लड़की के लिए भी बोल रही हूँ मैं, लड़कों को भी यही करना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की, आप दोनों को एक दूसरे की जानकारी लेनी चाहिए। प्यार कर रहे हैं तो किस लेवल पे प्यार कर रहे हैं, और वो जो दीदी अभी कह रही थी, मेरी एडवोकेट दीदी की परिवार कहाँ, यहाँ परिवार का मामला ही नहीं है जी। परिवार का मामला होता तो शादी की जाती। शबनम जी, आपका भी और कणिका बहुगुणा जी आपका भी हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मित्रों, ये जो आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का, आगे चलकर इस पर क्या प्रभाव होगा ये वक्त ही बताएगा। क्या इस कानून का भी दुरुपयोग होगा या नहीं होगा, ये समय तय करेगा। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। अपने स्वास्थ्य का रखिए ख्याल। कल फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए अनुमति, नमस्कार।